अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1। हम पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इसके अंदर बच्चों हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ एक्सरसाइजेज़ की। आज मज़ीद हम जो है वो एक एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो इनकम से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों रेंट रिसीव्ड। तो इसके अंदर बच्चों सिर्फ एक ही चीज़ बताई हुई है, रेंट रिसीव। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको याद होगा बच्चों हमने बात की थी, हमने 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले हेड्स ऑफ अकाउंट की हमने पहचान करनी होती है। नंबर 2 पे हमने इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखना होता है, और फिर नंबर 3 पे हमने रूल अप्लाई करना होता है डेबिट एंड क्रेडिट का। तो बच्चों इसमें से देखते हैं हमारे पास 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं बच्चों। एक रेंट रिसीव्ड और दूसरा कैश। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें कम से कम 2 चीज़ें मस्ट होंगी। अगर एक चीज़ बताई और दूसरी नहीं बताई तो दूसरी चीज़ हम जो है वो कैश ही लेंगे। और अंडरस्टूड सी बात है कि जब रेंट रिसीव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कैश ही मिलेगा। ऐसे ही जैसे हमने बात की थी जब रेंट पे करेंगे तो एक तो रेंट होगा और दूसरा कैश होगा। ऐसे ही जब रेंट रिसीव करेंगे तो एक तो रेंट रिसीव आ जाएगा और दूसरा जो है वो कैश आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास। अब हम पहला काम क्या करेंगे, इनकी पहचान करेंगे। तो बच्चों रेंट रिसीव मैंने आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जांपल्स बताई थी, तो उसके अंदर आपको याद होगा अगर आपने याद किया हुआ है। तो रेंट रिसीव हमारे पास बच्चों कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आता है, ये हमारे पास इनकम में आता है बच्चों। क्लियर। और कैश जो है ये हमारा एसेट है, ये आपको बिल्कुल जो है वो ईजी है, याद होगा। अब बच्चों हमने इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखना है बच्चों। तो आपको याद होगा बच्चों मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस और इनकम के लिए याद रखिएगा इनमें हमेशा इंक्रीज़ ही होता है। क्लियर। एक्सपेंस और इनकम के लिए याद रखिएगा इन दोनों में हमेशा इंक्रीज़ ही होगा। मैंने आपको बताया था बहुत कम ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसमें ये डिक्रीज़ होंगी। वो जब आएंगी तो फिर मैं आपको वो मेंशन कर दूंगा, वो बिल्कुल थोड़ी सी हैं। तो जब कुछ भी ना मेंशन हो तो बच्चों आप सिंपली याद रखिएगा जिधर भी एक्सपेंस और इनकम आए आपने उनको इंक्रीज़ ही करना है, एक्सपेंस इनकम और कैपिटल। क्लियर बच्चों, 3 चीज़ों को याद रखिएगा, एक्सपेंस इनकम और कैपिटल, इनको आपने ऑलवेज़ इंक्रीज़ ही करना है। तो इसमें जो है वो कोई जो है वो कंसेप्चुअल पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली बस आप इसको याद रखें कि इनकम एक्सपेंस और कैपिटल जब भी आएगा आपने इनको इंक्रीज़ ही करना है। तो ये देखें बच्चों रेंट रिसीव हमारी इनकम थी तो ये हमेशा क्या होगी, इंक्रीज़ ही होगी। दूसरी साइड पे कैश है तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। तो बच्चों देखिए लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड। तो बच्चों जब आपको रेंट रिसीव होगा तो मुझे बताएं कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है। तो बच्चों कैश आपके पास आ रहा है। तो हमने बात की थी जो एसेट आ रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो एसेट जा रहा है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश जो है वो आ रहा है, इसलिए एसेट में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो बच्चों ये देखें दोनों चीज़ें इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि इंक्रीज़ हो और एक डिक्रीज़ हो, ये कोई जो है ना वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम थी, इनकम तो ऑलवेज़ इंक्रीज़ होगी। कैश हमारा एसेट था, चूँकि रेंट रिसीव किया तो मतलब कैश आ रहा है, तो इसलिए एसेट में भी क्या हुआ, इंक्रीज़। तो बच्चों दूसरा काम भी हमने कर लिया। अब तीसरा काम हमारा क्या था, अप्लाई रूल हमने करने हैं। तो इनकम के लिए बच्चों क्या रूल था, इनकम इंक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट होगी और एसेट इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट होगा। हाँ बच्चों ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे तो दोनों सेम सेम हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा हमेशा एक चीज़ जो है वो क्रेडिट और एक चीज़ जो है वो डेबिट होगी। ये नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें डेबिट हो जाएं या दोनों चीज़ें क्रेडिट हो जाएं। एक चीज़ हमेशा डेबिट और एक चीज़ हमेशा क्रेडिट होगी। क्लियर बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों अब हमने इनकम की और एग्जांपल देखते हैं। कमीशन रिसीव बच्चों, तो कमीशन रिसीव हमारी इनकम है, दूसरा जो है इसमें वो क्या होगा बच्चों, कैश होगा। तो कमीशन रिसीव बच्चों ये मुझे बताइएगा ये कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आता है बच्चों। तो ये हमारे पास इनकम है और कैश हमारा एसेट है। और इनकम के लिए बच्चों मैंने क्या बताया, हमेशा इसे आपने इंक्रीज़ ही करना है, इनकम हमेशा इंक्रीज़ ही होगी। और जब कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश रिसीव होगा बच्चों आपको। तो जब कैश आपको रिसीव हो रहा है इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब रूल अप्लाई कर दें, इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट और एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, तीसरे नंबर पे बच्चों इंटरेस्ट रिसीव आ रहा है हमारे पास। तो इंटरेस्ट रिसीव और दूसरी चीज़ इसमें क्या आएगी बच्चों, कैश। तो इंटरेस्ट रिसीव ये हमारी इनकम है और कैश हमारा जो है वो एसेट है। इनकम हमेशा जो है वो इंक्रीज़ होगी, कैश जो है वो इंटरेस्ट चूँकि रिसीव हो रहा है इसका मतलब कैश आ रहा है तो कैश में भी इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों। रूल अप्लाई करें, इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट और एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट। सही बच्चों। डिविडेंड रिसीव्ड ये भी हमारी इनकम है, इसमें 2 चीज़ें कौन सी आएंगी, एक डिविडेंड रिसीव्ड और एक कैश। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ,
जब हम जो है वो इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट एंड ये पे करते हैं तो हम पेड का वर्ड नहीं लिखते साथ में, लेकिन जब रिसीव करते हैं तो हम रिसीव लिख रहे हैं। ये इसलिए ताकि दोनों में जो है वो डिफरेंस का हमें पता चल सके। जब कुछ ना लिखा हो तो वो एक्सपेंस ही कंसीडर होता है, लेकिन जब रिसीव होगा तो साथ में रिसीव मेंशन करें ताकि दोनों में जो है वो डिफरेंस का हमें पता चल सके। तो सिंपली जब रिसीव हो तो रिसीव का वर्ड लिखना आपने, लेकिन पेड हो तो हमने पेड का वर्ड नहीं साथ में लिखना। तो बच्चों डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो दूसरा इसमें क्या आएगा बच्चों, कैश। डिविडेंड से हमारी इनकम है, कैश हमारा एसेट है। इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी और एसेट कैश जो है वो रिसीव हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो बच्चों इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स बच्चों ये हमारी दो चीज़ें आ रही इसमें, सेल और दूसरा इसमें क्या होगा, कैश। बच्चों आपको एक्सपेंस के अंदर याद होगा हमने बात की थी, जब परचेज़ गुड्स करती हैं तो हम गुड्स नहीं लिखते, हम सिर्फ परचेज़ लिखते हैं। तो इसी तरह से बच्चों याद रखिएगा, जब सेल ऑफ गुड्स होगा तो गुड्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेल्स लिखेंगे। जब सेल ऑफ गुड्स होगा तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे बच्चों, सिर्फ क्या मेंशन करेंगे, सेल्स मेंशन करेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें भी बच्चों क्या आएगी, कैश आ जाएगा। क्लियर। तो सेल बच्चों हमारी इनकम है, सेल ऑफ गुड्स जो है ये हमारी इनकम है और कैश हमारा एसेट है। तो बच्चों इनकम हमेशा क्या होगी, इंक्रीज़, और कैश, सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो कैश रिसीव होगा, इसलिए कैश में भी इंक्रीज़ होगा। इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट, और एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो बच्चों ये आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सी एक एक्सरसाइज थी। ये आपका होमवर्क है बच्चों, फीस रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो बच्चों वही हैं, चूँकि एग्जांपल्स इनकम की यही थी जो हमने पीछे की हैं, तो आपने इसी को दोबारा से जो है वो सॉल्व करना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।